हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। स्क्वायर मतलब क्या होता है। देखिए जैसे 2 × 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया जो 4 आएगा। मतलब एक नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें 1 से लेके 25 तक जितने भी नंबर होते हैं उनके स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए सर, यहाँ तक तो याद कर लिया। फिर उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या करते हैं। उसके बाद हम है ना बताने के लिए आपको, मान लीजिए आपको 73 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 73 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको 50 का मल्टीपल लेना होता है जो इस नंबर के नियरेस्ट हो। 50 का मल्टीपल क्या होता है सर, 50, 100, 150, ये हो गए 50 के मल्टीपल। तो अब आप बताइए इसके नियरेस्ट कौन सा है, 100 है क्या, नहीं, 27 है डिफरेंस इसके बीच का, और 50 23 है तो नियरेस्ट क्या हुआ 50 हुआ। तो n की वैल्यू हम लोगों ने 50 ले ली। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आया 23 आया। फिर 23 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आया 529। अब हम लोग क्या देखते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 73 का निकालना था, ये नंबर n से बड़ा है कि छोटा है। 73 क्या है, बड़ा है 50 से, बड़ा है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया था ये 23 73 में ऐड कर देंगे। तो ऐड किया हमने 73 + 23 कितना आया 96। अब ये जो 96 आया है इसको n/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n क्या था 50 था हमारा, तो यहाँ 50 रखा हमने। ठीक, ये किया 2 आया, ये हमारा 48 आ गया। अब हमें दो चीज मिली, एक इस नंबर का स्क्वायर 529 और ये 48। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 48 की यूनिट डिजिट है उसको इस नंबर के हम लोग 100 डिजिट के ऊपर रख देते हैं। मतलब देखिए 48 है, ये 529, ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आया हमारा बताइए, 9 2 3, ये आ गया 5329, ये हमारा आंसर हो गया। अब तो ये हो गया 73 का। अब मान लीजिए आपको निकालना होता 113 का, तो क्या करते, 113 का निकालते हैं, देखते हैं नियरेस्ट 50 का मल्टीपल कौन सा होगा, 100 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताइए, 13 होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा 169 होगा। 113 100 से बड़ा है, 13 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आया बताइए 126। इसको n/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 100 है, तो 100/100 कितना आया 126। ठीक, अब क्या करेंगे, जो इसकी यूनिट डिजिट है इसकी 100 डिजिट के ऊपर रख देंगे। तो 126 और ये 169, अब ऐड कर देंगे 96721, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको निकालना होता 93 का, क्या करेंगे सर, चलिए देखते हैं क्या करना है। 93 का निकालना है आपको। 93 के नियरेस्ट कौन सा है, 50 का मल्टीपल 100 है कि नहीं है। अब 93 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आया 7 आया। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हुआ। लेकिन 93 जो है वो क्या है 100 से छोटा है ना, इसलिए जो डिफरेंस आया है उसको हम 93 में माइनस करेंगे। इस बार माइनस करना है, तो कितना आया हमारा बताइए 86। अब ये जो 86 आया है इसको n/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n 100 है हमारा, तो 100/100 कितना आया 86 आ गया हमारा, 86 आ गया। अब इसकी यूनिट डिजिट को 86, इसकी 100 डिजिट, यानी कि 100 डिजिट यहाँ पे क्या होगी हमारी 0 ले लेंगे हम लोग यहाँ,
0 हो जाएगा। तो 049 हमेशा 100 डिजिट होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो ऐड करेंगे कितना आया 8649 आ गया। अब मानिए आपको निकालना होता इसी तरह 156 का निकालना होता, तो क्या करेंगे, उसी तरह सेम प्रोसीजर होगा हमारा। 156 का स्क्वायर निकालना है, नियरेस्ट क्या है 150 है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का 6 है, 6 का स्क्वायर क्या है 36 है, लेकिन 100 डिजिट लेते हैं तो 0 ले लिया हमने। अब 156 क्या है हमारा, बड़ा है 150 से, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 156 प्लस 6 हमारा 162 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे n बाय 100 से, n क्या है हमारा 150 अपॉन 100 किया, 3/2 आ गया, कैंसिल किया 8 1, अब मल्टीप्लाई किया क्या आया हमारा 243। अब 243 इसकी यूनिट डिजिट 3 है, 243 और इसकी 100 डिजिट क्या है 036, दोनों को रखा और ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 24336 आ गया। आया समझ में? हाँ सर, अब देखिए, अच्छा अगर आपको और निकालना होता किसी नंबर का, मान लीजिए 116 का निकालना है। अब क्या किया हमने 116 के निकालने के लिए, पहले हमने लिया नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 100 है, फिर उसको माइनस किया, कितना आया 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, अब 116 हमारे 50 के मल्टीपल से बड़ा है कि नहीं है, 116 है, बड़ा है, तो इसलिए हमने 116 में डिफरेंस को ऐड किया, 16 को ऐड कर दिया, कितना आया 132 आया। अब इसको हमने क्या किया n/100 से मल्टीप्लाई किया, तो n क्या था हमारा 100 था, n तो 100 था ना हमारा, नियरेस्ट मल्टीपल जो लिया था, तो 132 आ गया। अब इसकी यूनिट डिजिट जो 132 की क्या है 2 है, इसको इसकी 100 डिजिट के ऊपर रख देंगे, तो 132 का 2 को हमने रखा 2 के ऊपर और ऐड किया 13456 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह ये वाला देखिए क्या किया, इसमें 278 था, नियरेस्ट क्या होगा 50 का मल्टीपल 300 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 22 आया, इसका स्क्वायर कितना होगा 484। अब देखिए जो हमारा 278 था 50 के मल्टीपल से इस बार कम है, अगर कम है तो क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया हमने, इसमें से क्या है 256। अब 256 को हमने n/100 से मल्टीप्लाई किया, n क्या था 300 था, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 768 आया, 768 आया, तो 768 की यूनिट डिजिट क्या है 8 है हमारी, है कि नहीं, और 484 की 100 डिजिट 4 है, तो 4 और 8 रखे हमने सामने हमने और ऐड कर दिया, क्या आया 77284 आ गया। तो क्या चीज, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, जो नंबर भी स्क्वायर करने पे आएगा, मान लीजिए स्क्वायर करने पे अगर डिफरेंस आ रहा था हमारा 3 आ रहा है इन केस, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, अगर डिफरेंस 3 आ रहा है तो क्या करेंगे 100 डिजिट रखनी होती है हम लोग को, तो 009 ले लेंगे। ठीक है, अगर 6 आ रहा है डिफरेंस तो 036, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए हमेशा। 4 आ रहा है अगर डिफरेंस तो 016, 7 आ रहा है डिफरेंस अगर तो 049। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए 188 का निकालना है, 188 के नियरेस्ट कौन सा है 200 है, दोनों का डिफरेंस 12 आया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब 188 हमारा क्या था 200 से कम है, 50 के मल्टीपल से कम है, इसलिए 12 को हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया 176। अब 176 को n/100 से मल्टीप्लाई किया, n क्या था 200 था हमारा, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 352। अब 352 की यूनिट डिजिट 2 है, जिसको हमने इसकी 100 डिजिट के ऊपर रख दिया, यानी कि 1 के ऊपर, 2 और 1 ऐसे रखा और ऐड किया 44353। इसी तरह बाकी भी हैं, और ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू।